उनका नाम है। ठीक, साधना मैम भी आज धनवंतरी सीखी, कहीं ना कहीं आज हमारे सिस्टम में उन्होंने भी कहीं ना कहीं सीखा समझा। बोली भैया दवाई तो पेटेंट है, ठीक है दवाई तो हम अपना हेल्थ सही करेंगे, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं अगर जिनको मैं बताऊंगा इसका खासियत ऐसा ऐसा है तो लोग आज कहने के जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भाई आज वही जो भाई बात करें, जो बेल कोल्हू यूज कर रहा हूँ बेल कोल्हू ही यूज करेगा, जो लेक्स यूज कर रहा हूँ लेक्स ही यूज करेगा। अगर उसको कितना भी आप खास सामान बताओगे लेकिन वो यूज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो महंगा है भाई, जितना कमा नहीं रहा उतने कहाँ वो सामान ले पाएगा। 10 रुपया कमाई है ठीक, तो 5 रुपये कहाँ सामान वो ले पाएगा तुरंत। ठीक, एक मोटी बात, 10 रुपये कमाई अगर 5 रुपये सामान ले तो अगर 5 रुपये तो बच्चे 5 रुपये में घर चलने वाला बात है, नहीं चलने वाला ना। एक एग्जाम्पल को समझाने के तौर पे बता रहे हैं। एक चीज़ और है, नौकरी करके आज कौन बहुत बड़ा तीर मार दिया है। आप बताइए मैम, कोई नौकरी करके आज कुछ कर लिया है? नौकरी करके आज कोई अपने आप को ये नहीं है कि हाँ अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है। आज उसके पास नौकरी का मतलब होता है कि नौकर हमेशा कहने के एक दूसरे का गुलाम ही बने रहना पड़ता है। ठीक, बिजनेस में क्या होता है कि आप किसी का वो नौकर तो नहीं है, चाहे खुद का आप एक दुकान खोल लो, ठीक, पान की गिमटी हो या किराना स्टोर हो, ठीक, या जो भी मतलब तमाम प्रकार के बिजनेस होते हैं। अगर बिजनेस करोगे तो किसी का आप गुलाम नहीं रहोगे। ठीक, आज मैंने यही सब सिस्टम समझ के आज खुद अपने आप के पैर पे खड़ा हुआ और बिजनेस कर रहा हूँ। आज किसी का मैं गुलाम नहीं हूँ। यहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ तो यह मुझे कि कोई नहीं कह सकता कि रजनीश तू कहाँ है और क्या कर रहा है। मेरा कोई ऊपर है नहीं कि हाँ मुझे फ़ोन करके बोले कि तुम आना है टाइम से ड्यूटी पे आओ। इस सिस्टम में हम क्या है, अपने मन का मालिक है। मन कहे तो काम किए, मन के तो अपने घर पे है भाई, जाहिर सी बात है। अब नौकरी बाहर करने के लिए हम सब जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है वही फैमिली वाले ठीक टेंशन में पड़ जाते हैं माँ बाप कि बेटा गया है, पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, पता नहीं कैसे घर के बाहर है, पता नहीं काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वहाँ पे माँ बाप थोड़ी देख रहे हैं भाई, वहाँ पे लड़के को पता है ना। लेकिन माँ बाप तब भी कहीं ना कहीं, माँ तो माँ होती हैं, बाप तो बाप होते हैं। उनको एक टेंशन हमेशा बना रहता है इसलिए कि पता नहीं बेचारा वहाँ गई बाटे काम वाम कर बाटे, पता नहीं खाया है कि नहीं। हम अपन बात बता रहे हैं। चेन्नई IAS IPS के बीच में, सुनिए, चेन्नई IAS IPS के बीच में था। वहाँ पे जानते क्या खाना मिलता था? इडली डोसा सांभर पोंगल रसम। ये आप सबको समझ में नहीं आएगा। इडली क्या होता है, चावल का बनता है, ठीक। पोंगल क्या होता है, चावल रहता है और उसमें बादाम डाला रहता है, ठीक, और जीरा वगैरह डल के तड़का मार के बढ़िया छौका रहता है, ठीक। ये था। रसम का होता है, यहाँ अगर लाएंगे तो हो गया पानी है वो। ऐसा ऐसा खाना खाकर मैं चेन्नई में ड्यूटी किया हूँ, 6 महीने लगातार किया हूँ, वो भी IAS IPS के बीच में। वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं ना वही खाना पसंद करते हैं। वहाँ पे अधिकारी की बात करें, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान बैंक, बात करें भारतीय पेट्रोलियम, सारे ब्लॉक के लोग वहाँ पे थे हमारे वहाँ पे, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पर कब तक हमारा जीवन चलेगा, ज़्यादा दिन तक तो चलने वाला नहीं है। क्योंकि गरीबी, कहीं ना कहीं गरीबी आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बात करें हमारा पैसा तो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो मैं सोचा ऐसे ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। मैं सिस्टम में आया, हायरिज को समझा, सीखा समझा। हमारे ग्रेट गुरु कहने के मतलब जो सीनियर अपलाइन हैं, जस्ट अपने कुशौरा के रहने वाले हैं और एक लोग अमोड़ा के रहने वाले हैं। उन लोगों ने कहने के हमें सिस्टम को सिखाया समझाया। मैं अपने आप को पहचाना, मैं भी स्टार्ट किया बिजनेस। आज बात करें लेडीज़ की टीम हमारी, मैम सामने ही पूछ लीजिए, आज लगभग 60 से 70 लोग अपने हरियाणा लेडीज़ सिर्फ हैं, जेंट्स का तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ अभी, लेडीज सिर्फ। और आज ऐसी कोई लेडीज भी नहीं है कि जो डेली का इनकम कर रहा हूँ 400-500 रुपये डेली कमा नहीं हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा फाइट के कि हाँ 1000-2000, वो भी कमा रही हैं, लेकिन हम कम ही बोलेंगे इसलिए क्योंकि उतना बोलने से फ़ायदे का है भाई। कम ही बताओ ना, 200-400 बताओ। इंसान जब वो रास्ते में आएगा तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। मान लीजिए तालाब है, एक मोटी बात, कहीं ना कहीं एक तालाब का एक वही मेढक समझ सकता है ना जो तालाब में रहता है। का समुद्र वाला मेढक समझ आएगा कि तालाब कितना छोटा कितना बड़ा है भाई। तालाब वाला तो तालाब ही को समझेगा मेढक, लेकिन जब वही मेढक अगर समुद्र में जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ अब दुनिया बड़ी है। 2 मेढक रहते हैं, एक तालाब वाला रहता है और एक समुद्र वाला। तो क्या होता है, एक दिन बाढ़ आता है ना तो बह जाते हैं, तो बहने के बाद जब सूखता है तो एक कुआं रहता है, उसी कुएं में दोनों गिर जाते हैं, ठीक। तो जो तालाब वाला रहता है कहता है इससे सही तो हमारा मतलब वही हमारा वाला तालाब जो वही बहुत अच्छा है। तो जो समुद्र वाला रहता है मेढक कहता है भैया इससे बढ़िया तो हमारा समुद्र है, ये छोटा सा इसमें क्या होगा तुम क्या जानो, ठीक। तो एक दिन फिर बारिश आता है, उखला जाते हैं, ठीक।
तो उफलाने के बाद तो वो जो समुद्र में रहता है कहते हैं एक काम करो हमारे साथ चलो, अपने साथ ले जाते समुद्र में। तब समुद्र में जब ले जाता है तो हलता नहीं, तो फिर पकड़ के खिलाता है, तो कहता अब देखो दुनिया कितनी बड़ी। जब उसमें हलता है ना तो कहता अब कीमत पता लगी, हाँ दुनिया कितनी बड़ी है। तो वही कहते हैं कि इंसान पहले कदम नहीं रखता कि हाँ एक ऐसा सिस्टम है कैसा नहीं, जब उसमें कहने के कदम हट के जब काम करने लगता है ना थोड़ा बहुत, तब उसको पता लगता है कि हाँ जो भी भैया बोले हैं सही चीज़ है, जो भी सिस्टम को समझा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मैम, आप सबको पता होगा कि आज कितनी दिक्कतें कितनी परेशानियाँ आ रही लोगों के पास, गरीबी कहने का दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर महंगाई की बात करें तो कहीं सस्ता होने वाला नहीं है, दिन प्रतिदिन सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है महंगाई, ये नहीं कि हाँ नीचे आ जाए कम हो जाए। मतलब इंसान, मैम सुनिए, इंसान दो प्रकार का इनकम करता है, एक प्लस में होता है एक गुणे में होता है। प्लस का इनकम क्या होता है, 1 + 1 = 1 होता है ना। गुणे का क्या इनकम होता है, गुणे में हमेशा बिजनेस में लोग करते हैं, ठीक। और प्लस में हमेशा नौकरी, नौकरी में क्या होता है मतलब इंसान का पूरा जीवन बीत जाता है, ठीक, काम करते करते, लेकिन बाल बच्चे के लिए जो सपना होता है बेचारे को वो पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चे के लिए यही सोचते हैं कि हम एक ऐसा काम करके जाएं कि उसको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। मान लेते हैं कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी बेचारी जो बूढ़ बुजुर्ग होंगी, कुछ लोग के जो भाई लड़के बच्चे आज अपने मेहनत पे करके बड़े हो चुके हैं और जो उनके माँ बाप कुछ नहीं कर पाए तो उनके क्या करते हैं घर से निकाल देते हैं या फिर मारते हैं। मैं देखा हूँ अपने आँखों से, ऐसा लोगों के साथ वो हो रहा है दिक्कतें परेशानियाँ, ठीक। क्या कहेंगे कि मम्मी हमारे काम करें कुछ बना नहीं गए, ठीक, ये बोलते हैं, पापा हमारे काम करें कुछ नहीं किए। देखते हैं कि वही महतारी बाप जो सर्विस करते हुई ना, जी के महतारी बाप बढ़िया भाई सर्विस करते अच्छा पैसा हो, फिर देखा जो कहीं बच्चा हो भैया हो थोड़ा मम्मा का ओ काजू बादाम और खिलाओ कि थोड़ा और कुछ दिन चला है, नहीं कलसियाँ बंद हो जाए, नहीं जो नाव बटे वो बंद हो जाए। भाई उनका सेवा सत्कार करो, हाँ। और जो बेचारी कुछ लेडीज ऐसे हमें बेचारी महिला हैं माँ समान कि उनके कुछ नहीं काम के सोच बाटे कोनो बिजनेस में चल बने का दुकान का कुछ है नहीं बाटे बेचारी का, तो उन्होंने कहा करिए कि जल्दी मर जाती हैं, जी के मर खत्म हो जाए। यही कहिए कि ये जल्दी मर जाती हैं, जी का मर खत्म हुआ ना, ये तो काफी ये जल्दी मरती भगवान ने जल्दी से ले जाती है, हमारी चीज को मर खत्म हो गया, आगे कुछ अपन काम करें। सही कहना मैम, अगर कोई पॉइंट अगर मैं गलत बोला तो आपसे जवाब दे सकते हैं। हम अपने बता रहे हैं पूरा, अगर हम अभी से अपने आप को प्रूफ नहीं किए ना तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी रहेगा ना कहेगा हमारे दादा का करें जीवन में, का लागत हमारे पापा नौकरी करें हैं तो का हम नौकरी करी। पापा हमारे नौकरी किए, उनका मेन काम था जन्म देना, उन्होंने जन्म दिया, लेकिन कर्म किस्मत हमें बनाना है, हमें चमकाना है। हम अपने आप को अगर अच्छाई की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, बुराई के ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक बुराइयों की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने सोचा कि पापा भैया नौकरी करें, लेकिन ना कि बेटा वो नौकरी करे, हम कहें अपना सोच अलग हट के वापस काम करेंगे। अगर पापा नौकरी से नहीं कुछ कर पाएँ तो क्या हम नौकरी से कुछ कर पाएंगे? कभी भी नहीं, जीवन में अपनी फ्यूचर भी ब्राइट नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे हट के बिजनेस को स्टार्टअप किया। मैं सोचा बिजनेस मान लोग जो भी आज बिजनेस छोटे मोटे बिजनेस करें, लेकिन आज तो बहुत बड़ा दुकान नौकरी पास ही गए, ठीक। नौकरी वाले देखते ही बस वही करेंगे, ठीक, थोड़ा बहुत घर बनवा लिया, फिर लड़की शादी के लिए हुई है, लड़की पुरान गाड़ी लेके आए हैं, सरकारी नौकरी बताओ थी। बिजनेस वाले भले से होकर सरकारी नौकरी ना है, लेकिन बिजनेस खुद का है ना, बहुत बड़ा काम के लिए हैं। कहीं ज़मीन ले लिए बाटा है, कहीं खुद के घर बना लिए, कहीं कुछ के लिए बाटा है, अपन प्रॉपर्टी बना के रखा था। क्योंकि नौकरी में इंसान का सिर्फ बझा के रखा था कि आप अपने घर में क्यों ना क्यों ऐसे हो, ठीक। आप देख लो कि वो बंदा जीवन भर लमसम क्यों 18 साल 20 साल हो गई ना, लेकिन आज 20,000 25,000 पे पहुँचा नहीं है। साल बीत जाता तब बात 5,000 1,000 बढ़त है, 21 साल बीत जाता तब 1,000 रुपये बढ़त है। बिजनेस में आपके काम के हिसाब से पैसा बढ़त है। आज आप काम करो 1 रुपया का, कल कमाओ 2 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 4 रुपया। नौकरी में आपका एक शरीर की कीमत लग जाता है कि आप 10,000 रुपये लायक हो, 15,000 रुपये लायक हो, 20,000 रुपये लायक हो। वो भी जब कंपनी की प्रोडक्शन 50,000 कमा दिया तो वो हमें 10,000 रुपया महीने की सैलरी दी। ये सिस्टम बा आज नौकरी में। तो यही कहेंगे हम मैम कि जो भी हमसे भूल जो होगा माफ़ करना। सिस्टम के बारे में आपको बता दिए हैं कि कंपनी का नाम हारिस वाले शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो आज पता नहीं कितने गरीब घरों में कितने
लोगों को आज कहने के रोजगार दिया है, कितने घर का राशन आज बचत करवा रहा है। वही पैसा जो हम सब कहने के दूसरे को देकर आ गए, तो वही पैसा आज हम सबके पास से बच रहा है। अगर बच रहा है, हम ही सब अगर चाहें तो अपने पैसे को बचाएं, हम ही सब चाहें तो अपने पैसे को गंवा दें। भाई गंवाने का मतलब यही होता है कि हम सब जान के अपने आँखों में मिट्टी डोल झोंक रहे हैं ना। हमें पता है कि भैया यहाँ से हमें बचत होने वाला है, ठीक। अब नहीं हम अपना बचत करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, जाएगा वहीं जाएगा ही। तो हमें खुद अपने आप को बचत करना है। कहता हूँ ना, एक अकेला इंसान तैयार होता है तब उसके पीछे लोग तैयार होते हैं ना। नहीं वह अन्य लगा रही अन्य वही में से एक लीडर तैयार होता है, बीच में से 1 से 2 लीडर निकलेंगे, बहनी हो बच्ची हो हम करेंगे। वही निकलती हैं, आगे चलती हैं, पीछे सब लोग साथ में आ जाते हैं कि हाँ बहनी बच्ची अब सही बात, हम चलते सब। सीधा मैम के गाँव में अकेले लेडीज़ यही है जो खड़ी होने वाली, यही मैम है। आज सबके बीच में 60-70 लोगों के बीच में माला से स्वागत किया गया है। आज वही सुनीता मैम कहीं, वाह मैम मानना पड़ेगा, आज सब लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते अच्छा खासा। अपन घर के बचत करो, लोग बताओ तुम पैसा कमाते अच्छा खासा। सिर्फ फोनवा से सीख के लेते हैं, यो नहीं घर से निकल के बाहर जाओ। जो बात है आइए, अम्मा बैठी माँ समान है, यही माँ समान है, इनकी अम्मा कोहल तिवारी